ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये कहानी उस सिस्टम की है जहाँ एक बीएलओ, एक टीचर, एक एम्प्लॉय पहले तो स्कूल संभालता है, फिर बच्चों को पढ़ाता भी है और फिर रिपोर्ट भी बनाता है। फिर कह दिया जाता है कि घर घर जाओ, एसआईआर बनाओ, टारगेट पूरा करो चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सिस्टम ये नहीं देख पा रहा है कि ये इंसान है, मशीन नहीं है। पिपरिया के सुजान सिंह नाम के बीएलओ रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, थके हुए थे, शरीर उनका टूटा हुआ था और उनके सिर पर केवल एक ही आवाज गूंज रही थी कि टारगेट पूरा करना है। तब वहीं से एक स्पेशल ट्रेन गुजरती है जिसमें कि वो चपेट में आ जाते हैं, जिससे उनके दोनों पैर कट जाते हैं और उनकी वहीं मौत हो जाती है। पिछले 19 दिनों में 6 राज्यों के 15 बीएलओ की मौत हो चुकी है। किसी की हार्ट अटैक से, किसी ने फांसी लगा ली और किसी की लाश तो खेतों में मिली है। और हर मौत के पीछे सिर्फ एक वजह है, दबाव, दबाव और केवल दबाव। मध्य प्रदेश में एक बीएलओ रात भर फॉर्म भरता रहा, सुबह तक उसकी सांसें बंद हो गई। गुजरात में तो बीएलओ ने लिखा कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, उसने अपनी जान दी। पश्चिम बंगाल की एक महिला बीएलओ ने कहा कि घर, स्कूल, बच्चों की पढ़ाई और ऊपर से घर घर जाकर फॉर्म भराओ, समझ नहीं आता तो उन्हें बताओ, और अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, और उन्होंने भी जान दे दी। और सवाल है, क्या कोई ये देखेगा कि हमारे चुनाव को चलाने वाली ये असली रीढ़ है, यानी बीएलओ, ये टूटते जा रहे हैं? क्या लोकतंत्र की यही कीमत है कि एक शिक्षक जो बच्चों को सपने देता है और खुद दबाव में मर जाता है? अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो अगली ब्रेकिंग न्यूज ये नहीं होगी कि कौन जीता या कौन हारा, बल्कि ये होगी कि आज फिर एक बीएलओ दबाव में मर गया। ये खबरें नहीं है, ये लोकतंत्र की जमीन में दबी हुई चीखें हैं, किसी के पिता की, किसी के पति की और किसी के बेटे की। बीएलओ मर नहीं रहे, उन्हें सिस्टम प्रेशर में मरवा रहे हैं। जय हिंद।